जय भारत। भारत माता की जय। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमे नमस्ते नमस्ते। महामंगल्ये पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वे शकायो नमस्ते नमस्ते। हम इस भारत माता के चरणों में बार बार अपना प्रणाम निवेदन करते हैं। दोस्तों, आज भारत की स्वाधीनता के 75वीं वर्षगांठ पर हम राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का हृदय से अभिनंदन करते हैं। मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी, एक तुच्छ आप लोगों के बीच का सामान्य नागरिक, आप लोगों से अपने हृदय के भाव रखना चाहता हूं, अपनी संवेदनाओं को दोस्तों आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, अगर मेरे भाव आप तक पहुंचे तो इन भावों को और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आज भारत माता के लिए हमें गौरवान्वित होने की आवश्यकता है। हमें गौरव महसूस हो रहा है कि हम इस देश में आजादी के 75वें वर्षगांठ में अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हर पर्व के पीछे एक कहानी हुआ करती है। हर कामयाब इंसान के पीछे भी एक कहानी हुआ करती है। हर राष्ट्र के उत्थान और पतन के पीछे भी एक कहानी हुआ करती है। एक समय था जब इस देश की सीमाएं अफगानिस्तान और रंगून तक हुआ करती थीं। चंद्रगुप्त मौर्य का वो शासनकाल जब भारत की सीमाएं बड़ी दूर दूर तक हुआ करती थीं। सम्राट अशोक के समय का वो भारतवर्ष जिसे हम अखंड भारत कह देते हैं, इसकी भी सीमाएं बड़े दूर दूर तक हुआ करती थी दोस्तों। परंतु थोड़ा सा इतिहास स्मरण कर रहे हैं, फिर हम आएंगे किस प्रकार से हमारा क्या संकल्प होना चाहिए इस आजादी के 75वें स्वाधीनता दिवस पर। दोस्तों, जो आदमी अपने माता पिता और परिवार के इतिहास को भूल जाता है, जो देश अपनी संस्कृति और संस्कार को भूल जाता है, वो नष्ट हो जाया करता है। परिवारों के साथ भी लगभग वही चीजें लागू होती हैं जो राष्ट्र के साथ लागू होती हैं। दोस्तों, उन तमाम पिछली बातों को छोड़ते हुए मैं संक्षेप में आपके सामने वहां से शुरुआत कर रहा हूं जहां 365 शासक इस देश में हुआ करते थे और उस समय इस देश को एक करने की बात आई। और यह भी यहां पर थोड़ा सा स्मरण करा दूं कि यह किसी के शांति और उपदेश के आंदोलन से यह देश आजाद नहीं हुआ। दोस्तों, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल और तमाम हमारे उन बलिदानियों के बलिदान को आज स्मरण करने का दिवस है। आज बंगाल की पवित्र भूमि से उत्पन्न वीर सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को भी नमन करने का दिवस है। इन्हीं लोगों के सहयोग से आज हमने ये आजादी पाई है। दी थी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत। अरे क्या कमाल करेगा साबरमती का संत। ये वीरों ने पाया है। ये आजादी मुफ्त की नहीं है, भीख मांगकर हमने नहीं पाई है। हमने इसको लड़कर छीना है। हमारे वीर पूर्वजों ने, सपूतों ने इसको, भारत माता के सपूतों ने इसको वीरता से जीत कर लिया है। और गांधी की उपस्थिति में नेहरू जैसे कायरों ने प्रधानमंत्री बनने की अभिलाषा में इस भारत माता के खंड खंड कर दिए और पाकिस्तान का निर्माण कर दिया। और हिंदुस्तान, भारत माता अपना सीना पीटती रह गई। अपना दारुण दुख किसी से नहीं कह सकी। घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने, घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने। इसलिए दोस्तों कहता हूं कि इन जयचंदों से समझ जाओ, ये जयचंद है, ये कभी आपके नहीं हुए, कभी आपके नहीं होंगे। इनका इतिहास है नेहरू से लेकर के और आज सोनिया गांधी तक या राहुल गांधी तक। ये देशद्रोही हैं। मैंने तमाम बार चर्चा किया है
कि इन्होंने किस प्रकार से 1908 में चीन के साथ नेशनल कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, इसने समझौता किया कि हम भारत की सारी गोपनीय चीजों को आपको बताते रहेंगे। अरे एक राजनीतिक पार्टी किसी देश से समझौता कर लेगी? देश का देश के साथ समझौता हुआ करता है। राजनीतिक पार्टी का अधिकार है, लेकिन ये मुस्लिम परस्त, इस नेहरू ने इस देश में 2 विधान रखे। धारा 370, इस देश में जब 565 विरासतें मिला करके 3 विरासतें छूट गई, यानी 565 में से 3 विरासत छोड़ करके 562 विरासतें इस देश में आ गई। और किस प्रकार से हमने देखा कि जूनागढ़ और कश्मीर और हैदराबाद, ये 3 विरासतें भारत में मिलने को तैयार नहीं थीं। सरदार पटेल के प्रयास से 2 विरासतें भारत में आकर के मिली, परंतु जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने काफी देरी कर दी। तब तक जब उधर से पाकिस्तानी मुसलमान लोग आक्रमण करते हुए हरि सिंह के राज्य का काफी हिस्सा इन लोगों ने जब अपने अतिक्रमण में ले लिया, तब हरि सिंह ने आकर के सरदार पटेल ने से आकर के समझौता किया, और तब भारतीय सेनाओं ने 2/3 कश्मीर को आजाद कराया, और 1/3 कश्मीर इस नेहरू की गलती से रुक गया, जिसने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। और आज भी वो पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में दोस्तों आप सभी जानते हैं। मेरे भारत के नौजवान साथियों, आज यह संकल्प मैं आप लोगों को छोड़ के जाता हूं। अभी मैं हूं, आज भारत माता को आवश्यकता होगी तो मेरा शरीर का कतरा कतरा, एक एक खून की बूंद इस भारत माता की सेवा में काम आएगी। संकल्प है मेरा, जन्म से 16 हूं मैं शबनम नहीं, इसलिए तासीर मेरी नम नहीं। मैं यह देश समर जाए कोशिश है मेरी, मैं बिखर जाऊं तो कोई गम नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हर देशवासी के मन में यह जुनून होना चाहिए, यह संकल्प होना चाहिए कि जब तक जिएंगे इस भारत धरती के लिए जिएंगे, इस भारत माता के स्वाभिमान के लिए जिएंगे, और हम जीवन में जो कुछ भी करेंगे, हमारा सबसे पहला धर्म राष्ट्र धर्म होगा। हम न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, हम भारतीय हैं। यह संकल्प हमारे मन में सदैव संजीदगी के साथ प्रदीप्त होना चाहिए। यह ज्वाला हमारे हृदय में सदैव धधकती और ज्वलंत होनी चाहिए। दोस्तों, इतिहास की वो गलतियां थोड़ी सी भुला दी गई, आप लोगों के सामने मैं ला देना चाहता हूं। किस प्रकार से इस परिवार ने 370 धारा ला करके कश्मीर में भारत के झंडे को अपमान करने की स्वतंत्रता दी। कश्मीर की नारी अगर पाकिस्तान में जाकर के किसी पुरुष से विवाह करती है तो वो पाकिस्तानी आकर के यहां पर रह सकता है, लेकिन अगर वही कश्मीर की कन्या किसी भारत के अन्य हिस्से के व्यक्ति से शादी करती है तो वह व्यक्ति वहां जाके नहीं रह सकता, उस लड़की को वहां से अलग रहना पड़ेगा, या दोनों को अलग अलग रहना पड़ेगा। वहां राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किया जाएगा, इसको कानूनी जामा पहनाया गया, उस पर भारत का कानून लागू नहीं होगा। यह बड़ी विडंबनाएं हैं। आज मोदी जी ने, मैं यहां राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ स्वच्छ देश प्रेम की बात करना चाहता हूं, परंतु ये 370 जिन्होंने खत्म किया है उनका नाम भी उन चंद्रशेखर भगत सिंह और बिस्मिल जैसे लोगों के बीच में एक स्मरणीय नाम होगा। इतिहास साक्षी है, जिस दिन ये इतिहास आएगा वह नाम इज्जत से लिया जाएगा। धारा 370 हटी, देश में तिरंगे का सम्मान पूर्ण राष्ट्र के अंदर देखा गया, और आज
लाल चौक पर भी, पूरे कश्मीर में भी इसी प्रकार से राष्ट्रीय पर्व का आयोजन हुआ। 75वीं वर्षगांठ स्वाधीनता की मनाई गई। पुनः दोस्तों आप लोगों का अभिवादन करते हुए मैं आप लोगों को बधाई देता हूं और एक आगे की चर्चा करता हूं कि देश तो 2 खंडों में बटा, लेकिन एक बहुत बड़ी पीड़ा छोड़ गया और आज भी हम उस पीड़ा को झेल रहे हैं। और यहां आज भी हमारे देश को खंडित करने के लिए कुछ शक्तियां कार्य कर रही हैं। उनसे भी निपटने की आवश्यकता है, उनको समझाने की आवश्यकता है। सठम साठ्यम समाचरेत, अगर वो सहजता की भाषा समझते हो तो उस प्रकार से, और नहीं तो वो दुष्टता की भाषा जिस प्रकार से दुष्ट समझा करते हैं उस प्रकार से भी उनको समझाने की जरूरत पड़ेगी। परंतु भारत मां की अखंडता को कायम रखना होगा। दोस्तों आज उन परिस्थितियों को हम भुला देते हैं। जो हमारा अतीत था वो अतीत था। आज वर्तमान में हम क्या देखते हैं कि इस कांग्रेस ने, मैं या फिर राजनीति का नाम नहीं ले रहा हूं, आप मत समझिएगा, इस देश के लगभग हर नागरिक को बेईमान बना दिया है। हर व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख हो गया है। जो जहां है लूट की भावना रख रहा है। जिन्होंने इस राष्ट्र का कुछ लूटा है उन्हें इस राष्ट्र को लौटाना पड़ेगा, और नहीं लौटाते तो छीन लिया जाएगा। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। हमारे देश का हर बच्चा आज हमारे साथ यह संकल्प ले कि जिन्होंने इस देश को लूटा है हम उनसे लूटी हुई संपत्ति वापस लेंगे, वापस लेंगे और वापस लेकर के ही रहेंगे। इस देश में भारत माता की प्रधानता है, किसी व्यक्ति विशेष की प्रधानता नहीं है। भारत का हर व्यक्ति समान नागरिक संहिता का पालन करेगा। भारत का हर व्यक्ति समान सम्मान का हकदार होगा। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। एक देश के अंदर 2 विधान, एक देश के अंदर 2 संविधान, ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी नागरिक रहते हैं वो सब एक हैं, भारत माता के सपूत हैं, और सबका एक ही नियम, एक ही संविधान से पोषण, विकास और योजनाएं चलनी चाहिए। आज दोस्तों अगर हमारे देश का बंटवारा भी हो गया है तो आज एक संकल्प मिला है कि हम आगे बढ़ें। कैसे आगे बढ़ें? आगे बढ़ने के लिए कुछ कार्य योजना होनी चाहिए, समय का सदुपयोग होना चाहिए, भ्रष्टाचार का उन्मूलन होना चाहिए, भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। और भ्रष्टाचार स्वतः नहीं होता, कोई व्यक्ति करता है, और उस व्यक्ति के साथ साथ उसके पीछे कोई शक्ति जुड़ जाती है जिसको लोग दल कह देते हैं, राजनीतिक दल कह देते हैं, या कुछ ऐसे शासन में बैठे हुए लोग का जिनका नाम ले लिया जाता है। आज इस देश में लगभग 60 वर्षों तक, 65 वर्षों तक कांग्रेस का शासनकाल रहा है जिसने हर व्यक्ति को बेईमान बना दिया है। बेईमान वह व्यक्ति नहीं रह गया जिसमें या तो राष्ट्र भाव सदैव जीवंत रहा या जिसे अवसर नहीं मिला बेईमानी करने का। आज दोस्तों महाराष्ट्र से लेकर के बंगाल और राष्ट्र में किस प्रकार से कांग्रेस ने केंद्र में घोटाले किए हैं ये सब आप लोगों को पता है। मैं उसकी चर्चा यहां नहीं करूंगा, परंतु आज एक संकल्प लेना चाहता हूं आप लोगों से। दोस्तों स्वार्थ जहां पर आ जाता है, अपने लिए जीने का भाव आ जाता है, अपना यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां याद रखने की बात है, और यहां वो भी पंक्तियां याद रखना चाहिए जो भरा नहीं है भावों से। बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। 1984 के दंगों में इटली के दूतावास में भाग करके जाने वाली सोनिया क्या भारत माता की सपूत है? भारत माता के गौरव को बढ़ाने का उसके मन में संकल्प है?
क्या दूसरी एम्बेसी नहीं थी? दिल्ली की चाणक्यपुरी में अनेकों एम्बेसी हैं, अनेकों दूतावास हैं। इटली के ही दूतावास में भागकर शरण लेने की क्या आवश्यकता हुई? पहली एम्बेसी क्या सुरक्षित नहीं थी? और इनका एक भाषण, इंदिरा जी की जब मृत्यु हुई तो उन्होंने कहा कि सिखों को मारो पकड़ पकड़ के। क्यों भाई? बोला इसी राहुल के पिता ने क्या कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो छोटे पौधे तो उसमें दब ही जाया करते हैं, कुचल जाया करते हैं। अरे तुम बड़े पौधे हो, तुम हो क्या? फिर मैं विषय वस्तु से भटक रहा हूं, मैं वहां नहीं जाना चाहता। दोस्तों, आज शांति के साथ विवेचना करने की जरूरत है, इस राष्ट्र का निर्माण करने की जरूरत है, उस भाव से जुटने की जरूरत है। समय का सदुपयोग राष्ट्र हितों के लिए, और राष्ट्र हित होगा, हमारा हित स्वतः होगा। हम 135 करोड़ देशवासी में से, हम में से हर व्यक्ति 1/135 करोड़ भारतवासी है। 1/135 भारत है, और हम सब अपने कर्तव्य के प्रति मजबूती से जुट जाएं तो क्या बात है कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ जाएगा। किसी भी काम को करने के पीछे दोस्तों एक संकल्प होता है, एक चिंतन होता है, एक भाव होता है, एक व्रत लेने की जरूरत होती है कि हम ऐसा करेंगे। इस देश में चरित्र को बढ़ाना है, उत्तम आचरण को स्थापित करना है, चोरी बेईमानी को हटाना है, और प्रायः स्वार्थ में हम इस प्रकार की गलतियां करते हैं। राष्ट्र के ऊपर एक शासक होता है, आपके देश में भी एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री और एक व्यवस्था है। इस प्रकार से हर राज्यों में मुख्यमंत्री। इन सब में जो परिवारवाद शब्द जुड़ा हुआ है, अपनों के लिए सब कुछ करने की जो प्रवृत्ति जुड़ी हुई है, यही भ्रष्टाचार का मूल है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये मनुष्य नहीं है, ये आपके वास्तविक शासक नहीं है। ये अपने बेटा बेटी, नाता नाती, पोता सबको आगे बढ़ाने वाले हैं। और इस प्रकार से एक परिवार, उत्तर प्रदेश के शासन में मुलायम सिंह यादव का परिवार, इनके दूर दूर के रिश्तेदार तक सब मंत्री बने पड़े बैठे। ये प्रासंगिकता है, इनके जीवन का ज्वलंत उदाहरण है आपके सामने। इनके हाथ में कभी सत्ता नहीं जाने देना है। जो पल पल देश के लिए जीता है, उसके लिए आपको संकल्प लेना है, और उसके साथ जुड़ करके आप उनको शासन बनाए रखिए। वो देखिए, आज भारत के ऊपर इतनी विपत्ति में, जहां पर कोरोना काल आया, आपके देश ने सबसे पहले वैक्सीन खोजी। इन्होंने कहा कि ये वैक्सीन विश्वसनीय नहीं है, मत लेना। अरे बीमारी फैला रहे हो, जनता को मारने का तुम ये बीड़ा, तुमने प्रचार प्रसार शुरू किया। तुम कैसे नागरिक हो इस देश के? खैर, नागरिक हमारे देश के जो सच्चे थे, उन लोगों ने शुरू किया, और इस वैक्सीनेशन से लाभ भला कि दुनिया के सबसे कम कैजुअलिटीज हमारे भारतवर्ष में हुई, सबसे कम लोग यहां मरे। उसके बाद देश के अंदर एक बड़ी विभीषिका उत्पन्न हुई, देश के अंदर आर्थिक मंदी उत्पन्न हुई, और मात्र देश में नहीं पूरे विश्व में उत्पन्न हुई। और दोस्तों, मैं आपको यहां यह भी बताना चाहूंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था, जीडीपी जिसको लोग कह देते हैं, वो बहुत तेजी से आगे पुनः बढ़ने की तरफ अग्रसर हो चुकी है। आपके बगल में बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, ये सारे खत्म होने की कगार पर है। इनकी अर्थव्यवस्था का उदाहरण श्रीलंका में आपने देखा कि वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर में जनता घुस गई। खैर, आप सब लोग एक संकल्प लें, एक पहला, कि परिवारवाद को आप खत्म कर देंगे तो इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और सिर्फ परिवारवाद को खत्म कीजिए। जो लोग अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को दे, उसको दूसरा दिखता ही नहीं, देगा किसको? तो इस देश से उसको खत्म कर दीजिए। ये भारत माता की आजादी का संकल्प, ये 75 वर्ष का भारत का स्वाधीनता दिवस का पर्व, ये भारत का अमृत महोत्सव पर्व का संकल्प कम से कम
75% पूरा हो जाएगा, कम से कम 75%। एक काम आपको करना है, इन अपने ही अध्यक्ष बने रहने, एक ही व्यक्ति अध्यक्ष बना रहेगा राजनीतिक पार्टी का, ऐसा कोई भी दल हो उस हर दल का बहिष्कार कीजिए और वो दल लाइए जिसमें चुनाव के द्वारा हर वर्ष एक एक अध्यक्ष को जिम्मेदारी अलग अलग दी जाती है और उस प्रकार के दल को ही आगे बढ़ाना है। वो आज भाजपा के अलावा कोई और नहीं दिखता। मैं भाजपा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं राष्ट्रवादी पार्टी का समर्थक अवश्य हूं। आज अगर इससे भी बड़ी कोई राष्ट्रवादी पार्टी आती है, आज नरेंद्र मोदी से भी ईमानदार कोई व्यक्ति निकल करके आता है, तो हम उसके चरणों की वंदना करेंगे और भारत माता के उस सपूत को हम अपने हृदय में सम्मान देंगे और पूरे विश्व में चाहेंगे कि हमारे भारत मां के उस सपूत का सम्मान हो। दोस्तों, आज सिर्फ एक बात और योजनाएं आपको बनानी पड़ेगी। इस देश में हर नागरिक समान है, हर नागरिक को समान अधिकार होना चाहिए और उसके लिए समान नागरिक संहिता भी इस देश की मांग है। समान नागरिक संहिता, एक देश के अंदर दो विधान नहीं चलेंगे, यह भी संकल्प। मात्र दो चीजों का संकल्प दीजिए आप हमें और दो चीजों का संकल्प अपने मन में लीजिए और इस विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए मेरे साथ हाथ जोड़िए। दोस्तों, आज 15 अगस्त की 75वीं वर्षगांठ भारत की स्वाधीनता के, मैं आप लोगों से इस संकल्प को मांगता हूं, हाथ जोड़ करके आप लोगों से इस संकल्प को मांगता हूं कि आप इस देश में कभी परिवारवादी लोगों को वोट नहीं देंगे, कभी ऐसे लोगों के हाथों को मजबूत नहीं करेंगे जो इस देश में अपने अपनों के बारे में सोचते हैं, भारत माता के बारे में नहीं सोचते, इस भारत राष्ट्र के विकास के बारे में नहीं सोचते, इस भारत भूमि के गौरव को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते। दोस्तों, इतना ही कहकर के आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। फिर से आप लोगों को एक बार मेरे साथ अपने हृदय की गहराइयों से बोलिए, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, फिर से, और जन गण मन हमारे देश का राष्ट्रगान है, ये हमारे देश का गौरव है। तिरंगा हमारे देश की शान है, ये हमारे देश का गौरव है। और आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत मां के सच्चे सपूत हैं। यह संकल्प आप हमें देते हैं तो आपकी भी जय जयकार हो और तीनों और 10 दिशाओं में आपका नाम भी गूंजे। आप भी भारत माता के सपूत इस मोदी की तरीके से आकर के चमकें। दोस्तों, इसके लिए बहुत बड़े संकल्प की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईमानदार बन जाने की जरूरत है और सदकर्मी बन जाने की जरूरत है। इन बातों के साथ दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूं और भारत माता की जय बोलते हुए आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, वंदे मातरम। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।